ओम साई राम, जय साई राम। आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। आज है गुरुवार यानी कि हमारे साईनाथ का दिन। तो आज के दिन बाबा ने हम सभी के लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजा है। बाबा कहते हैं अपने भक्तों से कि जब तुम किसी और गलती की वजह से सोच सोच कर खुद को तकलीफ देते हो तो सज़ा भी तुम खुद को ही देते हो। जब गलत कोई और कर रहा हो तो तुम खुद को दोषी मानना बंद करो। मुझ पर वो बात छोड़ दो, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ और उस व्यक्ति को भी सज़ा मिलेगी और गलती का एहसास सही समय उसे हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, तुम बस मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। खुश रहो और सदैव मुस्कुराते रहो। और इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इच्छाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित ना करो। अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को निखारो। जितना खुद पर काम करोगे उतना तुम जीवन में आगे बढ़ोगे और फिर तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं पहले तुम उसे पूरी करना और फिर जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वह मैं पूरी कर दूंगा। जब मैं देखूंगा कि मेरा बच्चा पूरी तरह मन लगाकर अपने आप पर काम कर रहा है, खुद को निखारने की कोशिश कर रहा है और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मैं दूंगा और तुम्हें अच्छी तरक्की भी मिलेगी। और तुम्हारे अपने हो या पराए, सबके साथ इज्जत से बात करो। अगर किसी के साथ रिश्ता बना है तो भी इज्जत से उससे बात करो और अगर किसी के साथ रिश्ता टूट रहा है तो भी उससे इज्जत से बात करो, क्योंकि प्रेम और इज्जत दोनों दोगे तो तुम्हें बदले में प्रेम और इज्जत मिलेगी। यह संसार का नियम है कि जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए प्रेम बांटो, इज्जत दो और बदले में वही पाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे। और जब कभी बुरे दिन आते हैं, कठिन समय आता है और उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो। जितना तुम स्वीकारात्मक भाव रखोगे उतना वह बुरे दिन आसान लगने लगेंगे। जो भी बात है उसका सामना करो, अपने डर का सामना करो और उसे कठिन समय के दौरान जितना हो सके अपने कठिन समय के बारे में दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करना। जितना तुम मुझसे बात करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझसे बात करके अपने मन हल्का कर लिया करना। और ऐसे समय में चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी नियंत्रण में है। यदि रोज़ ध्यान में बैठोगे, मुझे अपने ध्यान में हमेशा रखोगे, तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं होगा। गुस्से में कहे हुए शब्द तुम्हारे अपने घावों को घाव दे सकते हैं और ज़्यादा अधिक चोट पहुंचा सकते हैं, और मन के घाव शरीर के घाव से ज़्यादा तकलीफ देते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, इसलिए हमेशा तुम खुश भी रहोगे और जीवन में हंसना सीखो। हर बात पर चिंता करना और रोना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तकलीफ तो हमेशा ही छोटी या बड़ी होती ही है जीवन में, पर क्या मैंने तुम्हें साथ साथ जीवन में आशीर्वाद नहीं दिए? ज़रा आशीर्वादों की तरफ गौर करो। तुम्हारे जीवन में जो अच्छे लोग हैं उनके साथ समय बिताओ, हंसो, मुस्कुराओ, घूमने जाओ, बातें करो। जितना लोगों से मिलोगे और दोस्ती करोगे, रिश्ते निभाओगे एक दूसरे के साथ, उतना मन को सुकून मिलेगा। वरना अकेले में रोते रहने केवल डिप्रेशन होगा। यदि अकेले हो जीवन में, तब भी अपने मन को
किसी ना किसी के काम में या संगीत में, या तो तुम्हारी हॉबी है, शौक है, उसमें लगाओ। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है मेरे बच्चे, इसलिए अपने खाली दिमाग को अच्छे कामों में व्यस्त करो, ताकि तुम्हारा जो ध्यान है वो वहाँ जिस चीज़ से तुम टेंशन में गुजर रहे हो, उस टेंशन से तुम्हारा दिमाग अलग और जाएगा और तुम्हें एक अलग ही खुशी होगी। तुम्हें तुम्हारी टेंशनें हल्की लगने लगेगी। और हो सकता है कि उस समय तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मिल जाए जो तुम्हारी उस कठिन समय को और भी हल्का कर दे। और हमेशा अपने आप को बुरा फील मत करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने आप को खुद को अकेला महसूस करोगे और तुम ये सोचोगे कि मेरी ही जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तो ज़रा इस संसार की तरफ ध्यान दो। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहा है। तुम एक अकेले नहीं हो। बस एक बात का सदैव ध्यान दो, तुम मेरा हाथ पकड़ कर चलना। कैसी भी स्थिति हो, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, कदम कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। अपने खाली समय को भगवान की प्रार्थना में व्यतीत करो। देखो किस प्रकार तुम्हारा बुरा समय जल्दी से गुजर जाएगा। और जब बुरा समय आता है तो उससे पहले तुम्हारे जीवन में मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ मेरे बच्चे। तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम से मत घबराओ और अपने बुरे समय को अच्छे से समझो। तुम्हें उससे कई प्रकार का ज्ञान मिलेगा, तरीके मिलेंगे कि किस प्रकार से तुम उस चिंता को दूर कर सकते हो मेरे बच्चे। इसलिए खूब मुस्कुराओ और दूसरों की भी मुस्कान की वजह बनो। मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ और सदैव रहेगा मेरे बच्चे। ओम साई राम, जय साई राम। तो यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको बाबा के द्वारा लाया गया मेरा संदेश पसंद आता हो तो आप कमेंट में ओम साई राम के द्वारा मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाले समय में मुझसे वह गलती दोबारा ना हो। तो आज है गुरुवार और गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ें लेकर आए और आपके जीवन में खुशियाँ भर दे, यही मैं बाबा से कामना करती हूँ। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।